हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में बनेगी 5,500 किलोमीटर सड़क। एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर मोरहाबादी में आयोजित मुख्य समारोह में कहा है कि झारखंड में आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक के साथ ही पर्यटन समेत आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए 5,663 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। 2,000 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग बनवा रहा है, जबकि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर सड़क संपर्क के लिए इस वित्तीय वर्ष में 420 किलोमीटर पथों के कुल 2,031 किलोमीटर मार्ग का निर्माण करवा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 592 किलोमीटर पथ के कुल 1,632 किलोमीटर सड़क निर्माण कराई जा रही है। सीएम ने कहा है कि चतरा, गढ़वा, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा, गोड्डा, दुमका, चक्रधरपुर और मोहनपुर में बाईपास के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं गुमला बाईपास का निर्माण भी प्रगति पर है। वहीं राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र की सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार। झारखंड में अगले 2 दिन मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। सावन के आखिरी सोमवारी को सुबह से ही राजधानी रांची के आसपास में बादल छाए रहा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में मानसून उत्तर दक्षिण टर्फ लाइन समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक सक्रिय है। इस वजह से रांची, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, साहिबगंज और पाकुड़ के कई इलाकों में आज से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही बिजली कड़कने और वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ झारखंड के अन्य जिलों में भी हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 35 नए मरीज मिले हैं, जिसमें देवघर से 1, धनबाद से 3, गुमला से 1, जामताड़ा से 11, लोहरदगा से 3, पलामू से 1, रामगढ़ से 2, रांची से 11 और साहिबगंज से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 1, देवघर से 1, धनबाद से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 2, वहीं रामगढ़ में 1 और रांची में 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या फिर से बढ़ रही है। 236 एक्टिव केस हो गई है, जिसमें बोकारो में 4, चतरा में 2, देवघर में 13, धनबाद में 27, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 11, गढ़वा में 3, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 3, गुमला में 1, हजारीबाग में 3 एक्टिव केस है, जबकि खूंटी में 10, कोडरमा में 9, लातेहार में 2, पाकुड़ में 7, रामगढ़ में 7, रांची में 102 और साहिबगंज में 4, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 6 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहली से लेकर 12वीं तक 25% घटेगा सिलेबस। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के साथ ही पहली से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में इस साल भी सिलेबस में कटौती की जाएगी। पहली से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में इस साल 25% तक कटौती होगी। अगस्त के अंत तक संशोधित सिलेबस जारी हो सकता है। इसके आधार पर 2022 में मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सिलेबस में कटौती के लिए इसी हफ्ते विशेषज्ञों की टीम बनाई जाएगी और संशोधन का काम भी पूरा कराया जाएगा। कोरोना के चलते सरकार ने पाठ्यक्रम कटौती करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 साल या अधिक समय से निलंबित शिक्षक होंगे फिर से बहाल। एक बड़ी खबर कि राज्य के सरकारी स्कूलों के वैसे शिक्षक जो पिछले 2 साल या फिर उससे अधिक समय से सस्पेंड है या फिर निलंबित है, ऐसे शिक्षक फिर से स्कूल आ सकेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्राइमरी स्कूलों के 66 शिक्षक समेत माध्यमिक के कई शिक्षक 2 वर्षों से अधिक समय से निलंबित हो चुके हैं। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर ऐसे शिक्षकों को स्कूलों में योगदान कराए और इसकी रिपोर्ट जो है विभाग को देने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में बीएड पढ़ रहे बच्चों के लिए खुला ई पोर्टल। एक राहत भरी खबर छात्रों के लिए कि दूसरे राज्यों के बीएड कॉलेजों में पढ़ रहे झारखंड के बच्चों के लिए कल्याण विभाग ने अपना ई कल्याण पोर्टल खोल दिया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति के लिए ST, SC, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के छात्र 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। वहीं 20 अक्टूबर तक उनके शैक्षणिक संस्थानों और आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। ई कल्याण पोर्टल
पर नए शैक्षणिक संस्थानों के रजिस्ट्रेशन और पहले के रजिस्टर्ड संस्थानों की फिर से नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इसे 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चांसलर पोर्टल से करे आवेदन। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक के एकेडमिक सत्र 2021 से 24 में विभिन्न कॉलेजों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र छात्राएं एडमिशन करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। वहीं 31 अगस्त से 5 सितंबर के बीच मेरिट लिस्ट तैयार कर जारी कर दी जाएगी। बता दें, चांसलर पोर्टल के माध्यम से रांची विश्वविद्यालय के सभी 14 अंगीभूत कॉलेजों और 5 नए कॉलेजों में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें मरवाड़ी कॉलेज, रांची विमेंस कॉलेज, जेएन कॉलेज, ऐसे कई कॉलेज शामिल है। नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिविल कोर्ट में फिजिकल और ऑनलाइन मोड में आज से होगी सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची सिविल कोर्ट में मंगलवार से फिजिकल और ऑनलाइन सुनवाई शुरू होगी। इसको लेकर रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं सिविल कोर्ट में 18 अगस्त से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू हो रही है। प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के कार्यालय से ये आदेश पत्र निर्गत किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम की पहल पर बंद सुरदा माइंस फिर होगी शुरू। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने खान, भूतत्व एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल से रांची में कल मुलाकात किए हैं। उन्होंने घाटशिला के सुरदा स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बंद माइंस को शुरू करने और पान्ना माइंस को नीलाम कर खनन प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 58 लाख किसानों को बिरसा किसान के रूप में पहचान देने में जुटा विभाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद कृषि विभाग झारखंड के 58 लाख किसानों को बिरसा किसान के रूप में पहचान देने में जुट गया है। माना जा रहा है कि बिरसा किसान अपने नाम के अनुरूप अब किसानों की समृद्धि के नए युग के वाहक बनेंगे। इससे किसानों को नई पहचान और सम्मान भी मिलेगी। बिरसा किसान के तहत किसानों को एक यूनिक आईडी के साथ पंजीकृत फिर से किया जाएगा। इसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बचत खाता संख्या आपको देना होगा और किसानों को प्रज्ञा केंद्र में ई-केवाईसी कराना होगा ताकि ये सुनिश्चित हो सकेगा कि केवल आधार संख्या वाले प्रमाणित किसान ही इसमें जुड़े हुए हैं। इसके बाद भूमि वितरण इंटरफेस के माध्यम से राजस्व विभाग के डेटाबेस से प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने को लेकर के प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के डीएसपी हो सकते हैं सीबीआई में प्रतिनियुक्त। एक राहत भरी खबर की झारखंड पुलिस के डीएसपी रैंक के अफसर सीबीआई में प्रतिनियुक्त हो सकते हैं। सीबीआई मुख्यालय ने झारखंड में डीएसपी कैडर के अफसरों की मांग की है जो अनुसंधान में दक्ष हो, साथ ही जिसकी छवि साफ सुथरी हो। सीबीआई की मांग के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और शाखाओं को एसपी से वैसे अफसरों का मनोनयन मांगा है जो सीबीआई में प्रतिनियुक्त होना चाहते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, +2 स्कूलों के शिक्षकों के प्रतिनियोजन पर अविलंब लगे रोक। इधर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा जिले के दर्जनों +2 उच्च विद्यालयों के पीजीटी शिक्षकों के अन्य जिलों में प्रतिनियोजन के आदेश पर अविलंब रोक लगाने की मांग शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से की है। सोमवार को इससे संबंधित मांग पत्र विधायक को सौंप दी है। इसके साथ ही इधर कल सीएम करेंगे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 अगस्त को गोड्डा जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वे दोपहर में गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे। वहां योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद साहेबगंज के बरहेट पहुंचेंगे। यहां भी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेंगे। विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 सितंबर से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू हो रहा है। 3 से लेकर 9 सितंबर तक आहूत विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 5 कार्य दिवस होंगे और मानसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला
अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और 6 सितंबर को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव वर्तमान वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 7 सितंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी और मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा। 9 सितंबर तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल में अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अक्टूबर में नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी। इधर झारखंड में नगर निकाय के खाली पदों पर चुनाव होने की संभावना है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी भी पूरी कर ली है। अक्टूबर में सभी 14 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव होने की संभावना है। विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार से पूर्व की तरह इस बार भी नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग की है। वहीं सत्तारूढ़ दल कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा है कि दलीय या गैर दलीय दोनों स्थिति में चुनाव के लिए हम तैयार हैं। राज्य में धनबाद, बोकारो, देवघर, मेदिनीनगर, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, गुमला, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा जिले में पूर्व चुनाव या उपचुनाव होना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड से 10वीं 12वीं पास करने वाले को ही तृतीय वर्ग की नौकरी, आरक्षण नीति के तहत मिलेगी छूट। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में विकास को गति देने के लिए कई नीतियां बना रही है। पूर्व की कुछ नीतियों में संशोधन की जा रही है। इस क्रम में झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति और परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन और संशोधन की कार्यवाही प्राथमिकता के साथ की गई है। अब राज्य में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने झारखंड से 10वीं 12वीं पास की हो। और झारखंड की आरक्षण नीति से आच्छादित विद्यार्थियों के मामले में इस प्रावधान को शिथिल रखा गया है। मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन के बाद राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर की आशंका के बीच झारखंड सुस्त, रांची, खूंटी, धनबाद में बढ़े संक्रमित, बिहार में इससे 3 गुना अधिक टेस्टिंग। बताते चले इधर कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बीच झारखंड सैंपल टेस्टिंग में काफी सुस्त हो गया है। तीसरी लहर की आशंका के बीच रोज औसतन 50,000 ही टेस्ट करा पा रहे हैं कि बिहार में 3 गुना अधिक 1.5 लाख रोजाना सैंपल टेस्टिंग की जा रही है। वहीं उड़ीसा में 70,000 सैंपल जांचे जा रहे हैं। कम जांच से संक्रमित पकड़ में नहीं आ रहे हैं और वे दूसरे में कोरोना फैला रहे हैं। रांची, धनबाद, खूंटी में 8 दिन में तेजी से संक्रमित बढ़े हैं। रांची में जहां मरीज 57 थे वे बढ़ करके 102 हो गए हैं। वहीं खूंटी में 4 से 8 मरीज हो गए हैं, जबकि धनबाद में संक्रमितों की संख्या बढ़ करके 19 से 27 हो गई है। कम टेस्टिंग के कारण भ्रम की स्थिति बन गई है। एक और जहां कोरोना पॉजिटिव रेट लगातार घटने से लोग ये समझने लगे हैं कि कोरोना अब राज्य में पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, लेकिन कुछ जिलों में मरीजों की बढ़ती संख्या स्थिति के उल्टे कहानी बयां कर रही है। अगली बड़ी खबर, गायब चिकित्सकों को हटाएगी सरकार। इधर राज्य में योगदान देकर ड्यूटी से गायब रहने वाले नवनियुक्त चिकित्सक हटाए जाएंगे। वैसे चिकित्सकों को भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी जो लंबे समय से अनुपस्थित है। फिलहाल विभाग ने नवनियुक्त चिकित्सकों को योगदान देने का अंतिम मौका दिया है। योगदान नहीं देने पर सभी कार्य मुक्त किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों से वैसे चिकित्सकों से रिपोर्ट मंगाई है जो अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से गायब है। साथ ही इधर बता दें, मुहर्रम की छुट्टी 20 को केंद्र सरकार की ओर से मुहर्रम की छुट्टी 20 अगस्त को घोषित किए जाने के बाद अब झारखंड राज्य सरकार ने भी 20 अगस्त को मुहर्रम की छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि का होगा स्पेशल ऑडिट। झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। छोटे किसानों को राहत देने के लिए शुरू की गई इस योजना में जमकर धांधली होने की जानकारी मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। केंद्र की पहल पर महालेखाकार किसानों के चयन में हुई गड़बड़ी और उनके खातों में की गई करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की जांच करेंगे। ऑडिट के दौरान इस तथ्य की विशेष रूप से पड़ताल की जाएगी कि किस किस स्तर से कैसे गड़बड़ियां हुई है। अभी बोकारो, चतरा, हजारीबाग, जामताड़ा, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों में ऑडिट किया जाएगा, क्योंकि इन 8 जिलों में भारी गड़बड़ी होने की जानकारी मिली है। झारखंड के 18,236
फर्जी किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 13,44,45,000 रुपये ट्रांसफर हुए हैं। सालाना 6,000 रुपये का लाभ लेने वाले गरीब किसानों की सूची में करोड़पति भी शामिल है। पूर्व विधायक, व्यवसायी और सरकारी नौकरी करने वालों के बैंक खातों में भी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर हुई है और लाभुकों में कई नाबालिग भी शामिल है। इसके साथ ही इधर हर परिवार को 5 डिसमिल जमीन या 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इधर मगध के कार्यवाहक पीओ नवीन कुमार ने बताया है कि कुंडी और देवलगढ़ गांव के हर विस्थापित परिवारों को सीसीएल की ओर से 5 डिसमिल जमीन या फिर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार घरों का मूल्यांकन करवाकर उसका मुआवजा सीसीएल के द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में 2 लाख पौधे लगाएगा निगम। शहर की हरियाली वापस लाने के लिए रांची नगर निगम जल्दी पौधारोपण अभियान शुरू करेगा। इसके तहत शहर में 2 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे सड़क के किनारे, नदी, तालाब और अतिक्रमण मुक्त खाली जमीन पर लगाए जाएंगे। अगस्त महीने के अंत तक एजेंसी का चयन कर उसे पौधारोपण के लिए जगह बता दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वां वेतनमान लागू होने के 5 वर्ष बाद भी विश्वविद्यालय कर्मियों को मिल रहा 6ठा वेतनमान। इधर रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के 7 विश्वविद्यालय के लगभग 5,000 कर्मियों को अभी तक 6ठा वेतनमान मिल रहा है, जबकि 7वां वेतनमान लागू हुए 5 वर्ष बीत गए हैं। बताते चले कि शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ के द्वारा 7वें वेतनमान को लेकर राजभवन के समक्ष धरना भी दिया गया था। तब नेता प्रतिपक्ष के रूप में हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि सत्ता में आते ही 7वां वेतनमान लागू कर दिया जाएगा। वहीं इधर राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंघ के द्वारा कुलपति को अनुबंध कर्मचारी की सेवा नियमित को लेकर लिखित आवेदन देकर ध्यान आकर्षित भी कराया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीमांकन नहीं होने से वन पट्टा को लेकर गांव-गांव में विवाद। इधर चाईबासा जिले के वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगल क्षेत्र के ग्रामीणों को वन पट्टा दिया गया था, जिसमें चाईबासा जिले के कई गांव शामिल है और गांवों का सीमांकन नहीं होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों के द्वारा जंगलों के बीच बसे गांव केंजरा में बैठक बुलाई थी, जिसमें चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ भी शामिल हुए और ग्रामीणों ने विधायक को वन पट्टा से संबंधित समस्याओं से रूबरू कराए हैं। वहीं विधायक ने कहा है कि 15 अगस्त को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से राशन कार्ड, केसीसी, आधार कार्ड जैसे और वृद्धा पेंशन जैसे समस्याओं को लेकर जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें संबंधित आवेदन देकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदर में आउटसोर्सिंग कर्मियों का फिर लटका मानदेय। इधर सदर अस्पताल में फिर निविदा कर्मियों को मानदेय नहीं मिल रहा है। आउटसोर्सिंग पर बहाल कर्मियों को मानदेय नहीं मिलने से काफी परेशान है।